अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन आप देख सकते हैं हम इस वक्त जोजिला टनल से वापस आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रोड बेहतर है, साफ है। अभी रास्ता बन रहा है, काम चल रहा है और दुआ करें कि इंशाल्लाह जल्दी से जोजिला खुल जाए। लेकिन चंद जगहों पर हम देख रहे हैं थोड़ी सी हालत ख़राब है। मसलन अभी आप आगे चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्लाइड आई है माशाल्लाह आदमी तस्वुर कर सकता है। सिर्फ यकीनन बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है यहाँ पे। और फिलहाल मूवमेंट आप लोग ना करिए, बस सिर्फ दुआ करें कि जल्दी से जोजिला खुल जाए और दुआ करें उन जवानों के लिए। सेकंड ब्रिज का स्लेट ये देखिए, मीना सेकंड ब्रिज का स्लेट ये देखिए आप अभी गाड़ियाँ लगी, ये आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी अंदर जा रही। कम से कम आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी हाइट कम से कम 3 मंजिल के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं दोनों तरफ से बर्फ से बीच में रास्ता खुला हुआ है और आसान नहीं है। लिहाजा फिलहाल मूवमेंट करने से आप लोग इज्तिनाब करें। इतना आसान नहीं जितना हम आसान समझते हैं। तो आज हम यहाँ पर आए थे, मटाइन से भी आ गया कि हम लोग जोजिला टनल तक आए और अभी वापसी का सफ़र हम लोगों का शुरू हो गया है। रास्ता देखने के लिए आए थे कि क्या हालात है। ये हमारे बहुत अजीज़ आदमी गाड़ी चलाने में मसरूफ़ है, आप देख सकते हैं बेहतरीन गाड़ी चलाते हैं। रमज़ान की क्लास के बाद आज माह मुबारक के रमज़ान का 6वां रोज़ा ख़त्म होने पे है। अल्हम्दुलिल्लाह 6वां रोज़ा है और हम लोग क्लास ख़त्म करके फिर यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता देखने के लिए आए थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस वक्त हालत सबकी कंडीशन ख़राब है, हालत ख़राब है। चूँकि बाज़ार में कुछ ना खाने के लिए मिल रहा है ना कुछ पीने के लिए मिल रहा है। लिहाजा दुआ हमारी है कि जल्दी से रास्ता खुल जाए। एडमिनिस्ट्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर काम कर रहा है और अभी जोजिला तकरीबन उम्मीद है कि 3 से 4 दिन हफ्ते के अंदर खुल जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, रात और दिन एक करके वो लोग काम कर रहे हैं। और जैसे रास्ता खुल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारी मुश्किलात तो ख़त्म होंगी। क्योंकि अभी बर्फ़बारी में आप देख सकते हैं बर्फ़ अभी काफ़ी है। कोई ये ना कहे कि मसलन हम लोग फ़ौरन एडमिनिस्ट्रेशन को कह देते हैं भाई एडमिनिस्ट्रेशन ने काम नहीं किया। एडमिनिस्ट्रेशन बेचारा अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर हम देख लेंगे बर्फबारी कितनी है तो हमको अंदाज़ा आ जाएगा कि कितनी बर्फ़ अभी है। और अभी सब्र की ज़रूरत है, इसलिए कि जब गाड़ियों की आमद-ओ-रफ़्त शुरू हो जाएगी, स्लाइडिंग वगैरह ख़तरा रहेगा तो यकीनन एक तरीके से एक रिस्क रहेगा। लिहाजा बिला ज़रूरत जोजिला खुलने के बाद भी आप लोग बिला ज़रूरत सफ़र ना करिएगा। ये देख सकते हैं बिला ज़रूरत सफ़र अभी भी नहीं कीजिएगा और बाद में जब जोजिला खुल जाता है तब भी आप लोग जल्दी सफ़र करने की कोशिश न कीजिए, इज्तिनाब कीजिए। अभी रास्ता इतना साफ़ नहीं है। लिहाजा अभी हम वापस द्रास जा रहे हैं। फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता साफ़ हो रहा है और मीना मार्ग तक तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आप कह सकते हैं पूरा रोड साफ़ है। दोनों का दो तीन गाड़ी आराम से एक ही रोड पे चल सकती हैं। टू वे ये देख आप सकते हैं जहाँ पे मीना मार्ग में हमें जहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है, पुलिस वगैरह यहाँ रहते हैं। मीना मार्ग कभी हम वापस आते हुए मीना मार्ग पहुँचे हैं। लिहाजा मीना मार्ग में अभी कोई भी एक इंसान नज़र नहीं आ रहा है। रास्ता ठीक है लेकिन न पुलिस है यहाँ पे, कोई भी नहीं है। लेकिन चूँकि इतनी बर्फ़ पड़ी और स्लाइडिंग यहाँ पे ख़तरा रहता है हमेशा, तो इसलिए अभी कोई भी नहीं है। हम चेक पॉइंट पे ही पहुँच गए हैं, आप देख सकते हैं। यकीनन यहाँ से आगे डबल वे बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं रास्ता आने जाने के लिए। थोड़ा सा टनल से आगे 1 वे टाइप का बना हुआ है रास्ता। ये देखो वेलकम। ये अब हम पहुँच गए, देखिए मटाइन मीना मार्ग पहुँच गए हैं।
मीना मार्ग जहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट है वहाँ पे पहुँच गए हैं। हम वापस गए हुए थे आगे तक, अब वापस जा रहे हैं द्रास। लिहाजा आप देख सकते हैं पूरा खाली, कोई नहीं, सिर्फ पूरे घर जो है बर्फ में डूबे हुए हैं। आप देख सकते हैं अब कैसे आदमी यहाँ पर रहे, सोचने वाली सिर्फ बात है। पूरे घर डूबे हुए हैं बर्फ में, यहाँ आदमी कैसे रह सकता है। चलिए फिर हम वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह। हम सब की दुआ है कि जल्दी से जोजिला खुल जाए और लोगों के लिए आमद रफ्त का रास्ता खुल जाए, ताकि लोगों की जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाए। और दुआ है हमारी कि पाक परवरदिगार इस माह मुबारक रमज़ान में हम सबको सब्र की जज़ा अता फरमाए और सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, और तमाम रोज़ादारों को जज़ाए खैर अता फरमाए, और हमारे मास्टर साहब को भी खुदावंद आलमीन जज़ाए खैर अता फरमाए, जो कि इतनी दूर लाए हमको यहाँ पे माशाल्लाह। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मसलन एक गाड़ी आई हुई है, आपको पूरा खाली रोड नज़र आता है। यहाँ पे शायद ये लोग बाहर के टूरिस्ट हैं, शायद हमें लग रहा है। लिहाजा ये फिर आप देख सकते हैं यहाँ से भी स्लाइड आके आप देख सकते हैं कितनी बर्फ है, गाड़ी पूरी अंदर जा रही है। चलिए फिर इंशाअल्लाह खुदावंद आलमीन आप तमाम नाजरीन को सलामत रखे, और इस जोजिला टनल में तमाम काम करने वालों को खुदा सलामत रखे, और उन सब की हिफाजत फरमाए। इन तमाम काम करने वाले मजदूरों की खुदा हिफाजत फरमाए। खुदावंद आलमीन हम सब पर रहम व करम और रहमतों का साया हमेशा हमारे ऊपर कायम व दायम रखे। चलिए खुदा हाफिज़। चलो जनाब। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बर्फ माशाल्लाह से कितनी बर्फ है। अब अंदाजा लगा दी, मैं 5.5 फीट का आदमी हूँ और आप देख सकते इतनी बर्फ है, तो इतना आसान नहीं है। आप देख सकते हैं कम से कम 10 फुट इधर से लेकर आइए। माशाल्लाह से ये तो 12-15 फुट है। अब अंदाजा लगा सकते हैं, हाथ ही नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है। सही बात। बर्फ है तो इतना आसान नहीं है रास्ता, बहुत इतना आसान नहीं जितना हम समझते हैं। लिहाजा मूवमेंट करने से बचिए। और आप इधर दिखा दीजिए, देख लीजिए कितनी बर्फ माशाल्लाह से, सिर्फ बीच में से रास्ता खुला है, बाकी चारों तरफ स्लाइडिंग की जगह है। स्लाइड आने की वजह से आप देख सकते बिल्कुल हाथ पहुंच ही नहीं पा रहा है। ये मटाइन का भी है, मटाइन से पहले का है। लिहाजा अब आपको वहाँ दूर दिख रहा होगा मटाइन, वहाँ पे नजर आ रहा है। ये देखो शेख साहब गाड़ी लेकर आगे बढ़ रहा है। शेख हुसैन खान बरामू गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता द्रास की ओर बढ़ा रहे हैं। ये लो आज का मटाइन का व्यू। ओहो काफी बर्फ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी चलाना बहुत सख्त है, लिहाजा गाड़ी चलाने से इज्तनाब कीजिए। फिलहाल गाड़ी चलाने वाला रास्ता नहीं है, इंशाअल्लाह थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। अस्सलाम, शुक्रिया। अब हम मटाइन पहुंचने ही वाले हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कोई जवान घोड़े पर सवार होकर, वो जो सामने गांव नजर आ रहा है वो मटाइन है। ये हम पहुंच गए मटाइन का भी। ये आप देख सकते हैं विलेज मटाइन। यहाँ पे भी गांव पूरा खाली नजर आ रहा है, देख रहे हैं बर्फ काफी यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ मजदूर, शायद ये लोग मजदूर हैं, ये लोग नजर आ रहे हैं काम करने वाले। बाकी
गांव वाले बहुत कम नज़र आ रहे हैं, शायद ये गांव वाले हों।